अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के पहले सत्र की तैयारी हो गई है शुरू। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 19, 20 और 21 दिसंबर को शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विभागों के सचिवों की ली बैठक। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से करेगी कार्य। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर कहा, कम होगी अधिकारियों की टेंशन। सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम सबाब खान को हटाकर जिला मुख्यालय किया गया अटैच। जसपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बता दें कि सबाब खान लंबे समय से थे फरसाबहार एसडीएम। इनके ऊपर पूर्व में लग चुके हैं कई गंभीर आरोप। अब उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर प्रदीप राठिया को बनाया गया है एसडीएम। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्रिमंडल में अब तक नहीं हुआ है विस्तार। पूर्ण बहुमत के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री का नाम नहीं कर पा रही थी तय। सुशील आनंद ने कहा कि 5 साल तक नहीं चल पाएगी भाजपा की सरकार। बीएसएफ के शहीद जवान को स्टेट हैंगर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस के कई अधिकारी रहे मौजूद। बता दें कि कांकेर में हुए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी बीएसएफ जवान अखिलेश राय हुए थे शहीद। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले की गाड़ियों का बदल गया नंबर। अगस्त 2023 को कांग्रेस सरकार ने इन गाड़ियों को किया था परचेज। मौजूदा सरकार में गाड़ियां वही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले की एसयूवी से हटा बघेल का लकी नंबर। वार्षिक परीक्षा की तैयारियों में जुटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। आज यानी 15 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक फॉर्म भर सकेंगे परीक्षार्थी। 6 से 13 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ भरा जाएगा फॉर्म। इस संबंध में रविशंकर विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी है ठंड। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में है ठंड का कहर। सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 7.7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वहीं रायपुर में 15.5, बिलासपुर में 14, पेंड्रा रोड में 10, जगदलपुर में 13.2, दुर्ग में 13.4, राजनांदगांव में 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया है दर्ज। गुंडरदेही विधानसभा से पूर्व जेसीसीजे विधायक राजेंद्र कुमार राय ने प्रशिक्षु आईपीएस मयंक गुर्जर की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लिखित शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक का आरोप है कि प्रशिक्षु आईपीएस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से रोकने के साथ डंडे से की पिटाई। वहीं आईपीएस मयंक गुर्जर ने पूर्व विधायक से किसी तरह की मारपीट से किया साफ इनकार। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में दिल्ली से रायपुर पहुंचे उत्तराखंड के एक यात्री ने माना थाने में फ्लाइट से उनकी 5 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी तथा नकदी 20,000 रुपए चोरी होने की दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड उधमपुर निवासी पीड़ित शेखर सिंह को घर पहुंचने के बाद चोरी की मिली जानकारी। कोरबा बाकी मुंगरा थाना अंतर्गत गजरा बस्ती में घर के बाहर खड़ी एक कार को 2 नशेड़ियों ने किया आग के हवाले। आग लगने के बाद इंजन में हुए धमाके की आवाज सुनकर कार मालिक घर से निकला बाहर। आगजनी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को किया गया पुलिस के हवाले। बस्तर पुलिस ने नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में पिग आयरन चोरी करने के मामले में ट्रकों के मालिक अब्दुल हफीज समेत 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। एक ही नंबर के ट्रकों में पिग आयरन लोड कर संयंत्र से बाहर ले जाने की तैयारी में थे शातिर आरोपी। सीआईएसएफ के जवानों ने चोरी को नाकाम करते हुए 4 ट्रकों को 35 टन पिग आयरन के साथ किया है जब्त। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूल बिलासपुर सीपत के बच्चों को किया गया ब्लेजर वितरण। ब्लेजर मिलते ही खिले विद्यार्थियों के चेहरे। सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप ने कहा, तत्कालीन सरकार ने स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में ला दी क्रांति। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शाला सांसद प्रतिनिधि राजकुमार कौशिक, प्रेस क्लब संरक्षक हिमांशु गुप्ता, प्राचार्य टी विजय लक्ष्मी रहे मौजूद। देहरादून उत्तराखंड में आयोजित नेशनल स्तरीय ताइक्वांडो स्पर्धा में डिफेंस ताइक्वांडो क्लब बिलासपुर मोपका के बच्चों ने दिखाया जौहर। रेलवे स्टेशन पर प्रतिभाओं का हुआ जोरदार स्वागत।
आयांश प्रताप सिन्हा व रिया भट्टाचार्य को मिला ब्रॉन्ज मेडल। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने किया जिला को गौरवान्वित। रेफरी बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप यादव, संचालक कोच सूर्य प्रकाश चंद्राकर ने बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। बिलासपुर मस्तूरी एसडीएम बजरंग वर्मा ने सीपत तहसीलदार सिद्धि गबेल के साथ किया विभिन्न स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण। सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच देखी व्यवस्था, मरीजों की सुविधाओं का जाना हालचाल, साथ ही बेहतर इलाज के दिए निर्देश। प्राइमरी व मिडिल स्कूल नरगोड़ा में मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता परखने, चखा भोजन का स्वाद एवं नरगोड़ा उपार्जन केंद्र में सूचना के बाद अनुपस्थित रहने वाले खरीदी प्रबंधक व ग्राम सेवक को कारण बताओ नोटिस किया जारी। धान नमी मापक मशीन बिल में गड़बड़ी की आशंका को लेकर एसडीएम ने किया जब्त। किसानों को बेहतर सुविधा देने के दिए कड़ा निर्देश। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।